दरअसल ये रिपोर्ट मनमोहन सिंह के लिए यानी देश की सरकार को इसलिए दिखाने की जरूरत थी क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बड़े तेवर के साथ कह रहे हैं कि दरअसल शिकायत ना कीजिए। इस हालात में दिल्ली जैसे शहर के बीच में एक कॉलोनी का ये आलम है। ऐसी बहुत सारी कॉलोनी मिल भी जाएंगी आपको, लेकिन शिकायत कैसे की जाए, पहुंचा कैसे जाए, ये एक बड़ी बात है। लेकिन चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के हाथ पांव फूल रहे होंगे क्योंकि इस देश में मुस्लिम का मतलब एक वोट बैंक हो चला है। और उस वोट बैंक की स्थिति आप इस देश में अगर देखना चाहते हैं तो आइए हम भारत के नक्शे पर आपको दिखाते हैं। नक्शे में समझिए, जम्मू कश्मीर में 67% मुसलमान रहते हैं। असम इसके बाद फटाफट आता है, देखिए 30.9% यहां पर मुस्लिम हैं। उसके बाद केरल का इलाका आता है बंगाल के बाद, जहां पर संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं और यहां पर 24.7। केरल के बाद उत्तर प्रदेश, यहां पे 18.5% मुस्लिम है। बिहार में 16.5 है जो कि इसके बाद हिस्सा है। झारखंड में 13.8% हैं। कर्नाटक में 12.2% मुसलमान रहते हैं। दिल्ली में 11.7% हैं। यह हिस्सा देखिए बढ़ते जा रहा है, यानी लोकसभा की सीटें कैसे कैसे घेराएंगी। महाराष्ट्र में 10.6%, आंध्र प्रदेश में 9.2%, गुजरात में 5.6%, तमिलनाडु में 5.6%। ये एक स्थिति बनती है जो बहुत साफ तौर पर है कि आखिर क्या राजनीति इस दिशा में होगी। इसके एक आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 543 में से 218 सीट मुस्लिम प्रभाव में आती है। ये वोट बैंक के लिहाज से बात कर रहे हैं बहुत साफ तौर पर। 35 सीट तो ऐसी है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, यानी वोट जिस पक्ष में पड़ेगा या वोट के बीच में एक लकीर हिंदू मुस्लिम की इस देश में बांट दीजिए, देखिए स्थिति इधर से उधर हो जाएगी। गुजरात में यह हुआ, यूपी में एक बार यह हो चुका है। 38 सीट पर 21 से 30% तक के वोट हैं और 145 सीट देश की ऐसी है जहां से 11 से 20% मुस्लिम वहां पर मौजूद है। तो क्या यह माना जाए कि दरअसल इस वोट बैंक को देखकर इस देश में सियासत होती है, इस वोट बैंक को देखकर कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान होता है और इसी वोट बैंक को देखकर यह तबका हाशिए पर पड़ा रह जाता है कि जिस दिन ये वोट बैंक ना रहेगा तो उस दिन सियासत इस देश में कैसे होगी। एक रिपोर्ट देखिए जरा। कांग्रेस को कतई इसका एहसास नहीं होगा कि जिस मुस्लिम समुदाय को लेकर उसने हर चुनाव से पहले बिसात बिछाई, वो ऐसे वक्त फिसल रहा है जब सामने हिंदुत्व की प्रयोगशाला के असल नायक नरेंद्र मोदी खड़े। यानी गुजरात दंगों के जरिए जिस मुस्लिम समाज के भीतर खौफ पैदा करने की राजनीति तेज हो सकती है, उसी वक्त मुस्लिम समाज के भीतर से अगर कांग्रेस सरकार के विरोध की कोई भी आवाज आएगी तो ये सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। सारा पैसा सरकार से आता है, वापसी चला जाता है, हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता। सवाल सिर्फ विरोध का नहीं है, सवाल सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में उनके विरोध का भी है और कांग्रेस की मुस्लिमों को लुभाने वाली योजनाओं के फेल होने से निकले आक्रोश का भी है। सवाल है कि क्या राजनीतिक तौर पर मुस्लिम कांग्रेस का विकल्प देख रहा है। सवाल है क्या गुजरात दंगों से आगे विकास और न्यूनतम जरूरत पहली प्राथमिकता बन रही है। हो जो भी, लेकिन 2014 की राजनीतिक बिसात पर मुस्लिम अगर कांग्रेस का विकल्प खोजने निकल पड़ा तो फिर लोकसभा की 218 सीट सीधे प्रभावित होंगी। इनकार इससे किया नहीं जा सकता। और तो और कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुस्लिम समाज के मायने हैं क्या, इसे भी समझा जा सकता है कि मौजूदा लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में देश की 122 सीट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र से ही आई। मसलन देश के नक्शे पर देखें तो जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के कुल 358 में से 198 सीट सीधे सीधे मुस्लिम समीकरण से ही तय होती है। और 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 198 में से 102 सीट जीती थी और बीजेपी को 30 सीटों पर जीत सियासी समीकरण के जरिए मिली। यानी कहीं सीधा टकराव हिंदू मुस्लिम के बीच था तो कहीं पर नीतीश कुमार साथ खड़े थे। यानी सत्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस की नब्ज मुस्लिम वोट बैंक के हाथ में रही है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। और बीजेपी को अगर मोदी की अगुवाई में सत्ता तक पहुंचना है तो उसे पहली बार हिंदुत्व की संघ की धारा छोड़कर कांग्रेस के अल्पसंख्यक बिसात की पोपली जमीन को उभारना ही होगा और विकल्प के तौर पर विकास का खांचा खींचना ही होगा। जाहिर है सियासत के नए संकेत मोदी के साथ कैसे जुड़ पाएंगे और गुजरात दंगों के दाग क्या 84 के सिख दंगों की छांव में एक समान दिखाई देने लगेंगे।
शायद ऐसा बीजेपी को लगने लगा है। और अगर कांग्रेस बीजेपी की सियासी टकराव में यह एसिड टेस्ट बन गया और संयोग से इन सब के बीच मुजफ्फरनगर के दंगे भी दंगों की सियासत में कहीं कोई घाव पैदा कर गए, तो जाहिर है बीजेपी के लिए शायद ये अनुकूल परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि एक तरफ छत्रप मौलाना मुलायम कमजोर होंगे तो दूसरे तरफ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी कमजोर दिखाई देगी। यानी पहली बार बीजेपी के लिए यूपी में मंदिर से इतर नया माहौल दिखाई दे सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या इस देश में दंगों के आसरे या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के घाव को उभारने के आसरे सियासत होगी? इंतजार कीजिए, 2014 में इसी की बिसात बिछ रही है। हमने क्यों कहा इंतजार कीजिए, 2014 की बिसात इसी रूप में बिछाई जा रही है क्योंकि जमीनी तौर पर इस देश में काम सत्ता के जरिए ठप है। हम एक दूसरा नजारा आपको रायपुर का ये दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी रायपुर में पोस्टर और नारों के जरिए क्या सत्ता चलती है, जरा देख लीजिए, क्योंकि पोस्टर बदले जा रहे हैं और उसी से अपनी सियासत साधी जा रही है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। तो दरअसल मैं नहीं हम का पोस्टर हटा दिया गया क्योंकि राहुल नहीं चाहते थे विवाद वाली बात आ जाए। यानी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं नहीं हम का नारा तो मैंने दिया, इसलिए उस पोस्टर को हटाया गया। उसके बाद चिपका दिया गया नया पोस्टर, तोड़ना नहीं जोड़ना है, और उसी के ऊपर इसको चस्पा कर दिया गया। यह रायपुर की सभा है। सुनील नामदेव हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे। उन्होंने देखा ये तो कमाल का खेल हो रहा है। इस देश में अब पोस्टर के जरिए तोड़ना नहीं जोड़ना बताया जाएगा। जमीनी सच कुछ और हो चली है, लोगों के भीतर आक्रोश है, और उसके बाद देखिए ये पोस्टर सच कर तैयार, और फिर राहुल गांधी ने यहां से भाषण दिया और ये मंच तैयार हो गया।